गुड मॉर्निंग, नमस्कार और आप सभी श्रोताओं का बहुत 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 स्वागत। हम पीछे 7 एपिसोड में वेस्टीज के में सफलता के लिए 7 काम को सीखे हैं और अगर उसी अनुसार किया जाए तो सफलता आपके कदमों में होगी। आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो है 7 गलतियों से बचना। लोग इन 7 गलती को कर ही डालते हैं। उससे बचना क्या है? आज उन 7 गलती को हम इस एपिसोड में शामिल करते हैं। गलती नंबर 1, अपना चक्का बनाना, अर्थात अपने ढंग से करना। हर जगह सफलता के अपने अपने तरीके हैं। स्कूल में जब आप पढ़ने जाते हैं तो पढ़ना स्कूल के अनुसार होगा। जब आप जिम में जाते हैं तो वहां जो ट्रेनर बताता है वैसा ही करना होगा। खेल के मैदान में जाते हैं, कोच जो बताता है वैसा ही करना होगा। अपने ढंग को लगाने से असफलता मिलती है। इसी तरह से जिस चक्के पर गाड़ी आज चल रही है करोड़ों, फिर नया चक्का बनाने की जरूरत क्या है? अर्थात जिस सिस्टम पर काम करके आज लाखों लोग सफल है, तो हमें केवल उस सिस्टम के अनुसार काम करना है, न कि अपने अनुसार। अपना चक्का बनाने का अर्थ है अपनी बुद्धि नहीं लगाना है। जो रास्ता खींचा हुआ है उस पर चलना है। जो तरीका बताया गया है उस तरीके को अपनाना है। क्यों? क्योंकि उस रास्ते पर चलकर और उन तरीकों को अपनाकर जब ढेरों लोग सफल हुआ है तो हम भी हो सकते हैं। तो गलती नंबर 1 से बचिए। अपनी कुछ मत लगाइए दिमाग, अपनी कोई दिमाग नहीं लगाइए। इस पर एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहता हूं। कॉपीमर सफलता पर 6000 किताब को पढ़े। सोचिए, अगर एक दिन में एक किताब पढ़े तो एक वर्ष में 365 कोई पढ़ सकता है, और एक दिन में एक पढ़ने पर भी 10 वर्ष में 3365 बुक पढ़ सकता है। 6000 बुक को उन्होंने 40 वर्ष पढ़ा, और पढ़ने के बाद उन्होंने एक सिद्धांत दिया, सफलता के 1000 सूत्र। फिर उनके कुछ मित्र उनसे मिलने आए और कहा, कॉप, ये तो लिखे तो बहुत अच्छा हो, एकदम परफेक्ट है, लेकिन इतना पढ़ने का टाइम किसको है? सूत्र एक बनाओ। एक सूत्र 1 लाइन की होनी चाहिए। फिर कॉपीमर उसमें लग गए। लगने के बाद जो उन्होंने 1 लाइन का
सूत्र दिया है, वो सूत्र है सफलता को मन में अवधारित करके, अर्थात जो आप चाहते हैं, जैसी आप सफलता चाहते हैं, सबसे पहले ब्रेन में फिक्स करिए। सफलता को दिमाग में अवधारित कर सफल का नकल कीजिए। अर्थात जो वह सफल हुआ है करके, जिसने उस काम को किया है, जो सफल है, उसकी नकल करना है। जो जो उसने किया आप भी कीजिए, रिजल्ट वही आएगी। तो फिर और क्यों दिमाग लगाना सफलता के लिए? सफलता को मन में अवधारित करके सफल का नकल करिए और आप भी सफल हो जाएंगे। अपनी चक्का नहीं बनावे। दूसरी गलती, बिना सीखे सिखाने चल देना। क्या है वेस्टीज, क्या है सिस्टम, कैसे वर्क होता है, ये जाने नहीं, और हम ज्वाइन किए और लोगों को सिखाने चल देते हैं। नतीजा क्या होता है? एक प्रश्न वो पूछ दिया सामने वाला और आप जानते नहीं हैं आंसर, कि क्या आंसर वेस्टीज के नियम अनुसार होना चाहिए। तो आप जवाब नहीं दे पाते हैं, तो समझ जाता है कि जो व्यक्ति खुद नहीं जानता है वो मुझे क्या सफल करेगा। सीधी बात, वो अब आपको टाल बटोर देगा। और अगर आप सही जवाब दे देते हैं, आप में उसे सफल करने की क्षमता वो जब आप में वो पा लेता है, तो होता है कि नहीं, बिल्कुल इनके लीडरशिप में मैं भी सफल हो सकता हूं। इसलिए बिना सीखे सिखाने अगर आप जाएंगे तो भ्रूण हत्या हो जाएगी, आप सफल नहीं होंगे। तो 2 गलती हुआ। गलती नंबर 3, छोटे समय का रवैया अपनाना। आज आए और लॉटरी की तरह कल चाहते हैं लाख रुपया महीना आवे। प्रोसेस से गुजरना होगा। हर काम का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजर के और उतना समय दे के ही आप हो सकते हैं। आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, 12वीं कब करेगा? जब वह 12 साल लगातार स्कूल जाएगा और 12 बार परीक्षा में पास करेगा, तो वो 12वीं होगा। छोटे समय के रवैया से वो 12वीं नहीं कर पाएगा। यहां कहा जाता है 1 से 3 वर्ष दीजिए और पूर्ण आजादी का जीवन जीविए। मात्र छोटी सी समय में नहीं होगा ये। 1 वर्ष कम से कम अगर आप सब कुछ छोड़ के केवल ये करते हैं, नहीं पार्ट टाइम में करते हैं, तो 2 से 3 वर्ष आपको इस काम में देना होगा। जैसे 12वीं 12 साल पढ़ के होगा, इंजीनियरिंग 4 साल पढ़ के होगा, MBBS कुल मिला के 7 साल लगा के ही होगा। तो छोटे समय की रवैया नहीं रखा जाए। तो 3 आप सुन चुके। उसके बाद अगला है असफलता को व्यक्तिगत लेना। आपने प्लान दिखाया,
और वह व्यक्ति नहीं ज्वाइन हो रहा है। इतना अच्छा प्लान, उसकी जीवन बदल जाएगी, फिर भी वह नहीं समझ पाया, तो गलती किसकी है? वो अपने दिमाग को ब्लॉक किए हुए है, गलती किसकी है? आप अपनी गलती क्यों लेते हैं? या समझ के भी उनकी अपनी कुछ कारण है जिससे वो नहीं चाह रहा है। और तो और अगर उसके भाग्य में इतनी बड़ी सफलता नहीं है तो आप लिख देंगे क्या उनके भाग्य में? और नहीं कह रहा है तो आप व्यक्तिगत क्यों लेते हैं? उसे भी धन्यवाद दीजिए, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा उनको कहिए, अच्छा ये बताओ, कोई ऐसा है तुम्हारे जानकारी में जिन्हें अमीर बनने की ऐसी चाहत है? अगर वो कहता है हाँ, तो आप उनसे रेफरेंस ले लीजिए। और अगली बात यह कह दीजिए, चलो वो भी नहीं है, तुम भी नहीं करोगे, लेकिन अगर कभी मन होगा तो पहले हमें याद करना, हमें याद करना। आज नहीं कर रहे हो, इससे हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन यही काम शुरू कर दो दूसरे के साथ, तो मुझे लगेगा कि मेरे अपना हो के साथ नहीं आए। तो गलती कितनी हो गई? 4। इसके बाद 5वीं, सपने चुराने वालों की बातों को मानना। आप एक बड़ी ड्रीम के साथ आए हैं और वो आपको कहना शुरू है, तेरे से होगा ये? क्या आपकी क्षमता का वही है विश्लेषण करने वाला? धरती पर कौन काम इंसान सीख के नहीं कर सकता है? धरती पर सीख कर इंसान हर काम को कर सकता है। नहीं आता है, सीखेंगे। आपको वो कम आंकता है और उसके आकलन के कारण आप छोड़ देते हैं और वो आपके सपनों को चुरा लेता है। तो उनसे बचना, साफ कह देना, कोई बात नहीं, 140 करोड़ का इंडिया है, अपना समझ के मैं आपके पास आया था, अगर नहीं पसंद हो तो कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं 140 करोड़ में 6 ढूंढ ही लूंगा। उन्हें संतोषप्रद जवाब दे दीजिए, वह भी नाराज ना हो, लेकिन ये समझ लीजिए कि वो सपने को चुरा रहा है। उससे सावधान, लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं। 5वीं बात हो गई। 6ठी बात, अपलाइन की बात नहीं मानना। जो आपके सीनियर हैं वो आपको कोई रास्ता बता रहे हैं और आप नहीं मानते हैं, तब होगा बच्चा आपका स्कूल जाए, टीचर की न माने, होगा उससे पढ़ाई। कहीं भी जो इंस्ट्रक्टर है वो सिखावे और सीखे नहीं बच्चा, तो होगा। इसी तरह से आपको जो इस बिजनेस में लाए हैं उनके साथ अपलाइन का एक जखीरा है। धीरे धीरे उनके माध्यम से आप सबको जानिए। आपको ऐसे भी आपके टीम में मिलेंगे जो 100% सफल हैं। मैं अपने ही टीम की बात कहता हूं। मेरे अपलाइन हैं रवि जी, लाख रुपया से ऊपर पा रहे हैं।
उनके अपलाइन सीरीज में ऊपर चौहान साहब हैं, 7 लाख महीना पा रहे हैं। उनके अपलाइन है डॉक्टर हरीश रहेजा, 25 लाख महीना पा रहे हैं। उनके अपलाइन है सिद्धार्थ सिंह जी, करोड़ रुपया महीना यहां से पा रहे हैं। आपके पूरे चेन में एक से एक दिग्गज लोग हैं। आप उनसे जुड़िए, सीखिए, आपके हर प्रश्नों का जवाब मिलेगा। स्पॉन्सर को भला बुरा नहीं कहना है, वो आपको यह बिजनेस दिया है जिस बिजनेस से भाग्य बदला जाता है। मैं वीडियो भेजूंगा, कितने लोगों की भाग्य बदला है, उन्हें कभी भी भला बुरा नहीं कहना है। हाँ, प्रोग्रेसिव अपलाइन उन्हीं के माध्यम से पा लेना है कि आपके अपलाइन कौन है, सारा बात करवाओ। वो बात करवाएगा। और 7वीं गलती, शेयर नहीं करना। आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई अंतर्यामी नहीं है, ये जान ले कि आप वेस्टीज कर रहे हैं। जब तक आप शेयर नहीं करिएगा तब तक लोग कैसे जानेगा? फिर वो देखेगा प्लान, फिर हाँ ना कहेगा, ना कहे कोई दिक्कत नहीं। हमें 1 करोड़ ना मिले, 6 गो तो हाँ चाहिए 5 लाख महीना पाने के लिए। हमें ना कोई तलवार थोड़े है जो गर्दन काट देगा। तो शेयर करना होगा, शेयर करना होगा। शेयर करेंगे तब एक ग्रोथ आएगा। शेयर लोगों के बीच, अपने रिलेटिव्स आपके हैं, उनमें ये बात आप नहीं बताएंगे कि मैं ये शुरू किया हूं। शेयर नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो किसी दूसरी टीम में जुड़ जाएंगे। पता चलेगा कि वो तो वहां क्राउन बना हुआ है दूसरे के टीम में, और उनके कारण उसे लाखों रुपया महीना आ रहा है और आपके रिलेटिव आपको कुछ नहीं आ रहा है। आप शेयर तो कर दीजिए एक बार। नहीं ज्वाइन करेगा वो ठीक है, लेकिन वो अब दूसरे टीम नहीं जाएगा, आपके साथ रहेगा। इसी तरह से प्रोडक्ट को भी शेयर करिए। जब तक शेयर नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट का मूवमेंट आपके थ्रू कैसे होगा? कोई बीमार है, बताइए, इसको खा के देखिए, इसको खा के देखिए, खुद खा के देखिए, आपको रिजल्ट देगा। चमत्कारी रिजल्ट है वेस्टीज प्रोडक्ट का। तो ये 7 बातें अपना चक्का मत बनाइए। बिना सीखे मत सिखाइए, कोई आपको टीचर नहीं समझेगा। पहले गुड स्टूडेंट बनना होगा गुड प्रोफेसर बनने के लिए। 2 बातें, छोटे समय का रवैया। ये कोई मैजिक नहीं है, सिक्का उछाले हार जीत हो गई। प्रोसेस है, काम करने होंगे तब होगा। तीन बातें हुई। व्यक्तिगत मत लीजिए किसी ना को, उसकी अपनी पसंद है, उसके भाग्य में नहीं है इतनी बड़ी सफलता, तो आप क्या करिएगा? बच्चे स्कूल भेजते हैं पढ़ने, पढ़ के कलेक्टर बनेगा, नहीं पढ़ता है, क्या करिएगा? भाग्य में नहीं लिखा है उसको, ये मान के चलिए। लेकिन व्यक्तिगत नहीं लीजिए कि ये ज्वाइन नहीं किया तो वेस्टीज खराब है, मैं खराब हूं, ऐसा नहीं समझिए। व्यक्तिगत मत लीजिए। सपने चुराने वालों से सावधान रहिए। अपने अपलाइन को कभी
बुरा मत कहिए और शेयर करते रहिए। शेयर नहीं करना गलती है। तो यही 7 गलतियां हैं। इसमें एक कुछ न कुछ सब कर डालता है, नतीजन फेल हो जाता है, कहता है वेस्टीजे खराब है। आप इससे बचिए। तो इस एपिसोड में इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले एपिसोड में अगली बात होगी। सुनने के लिए धन्यवाद।